स्वागत है कि आपके जलालगढ़ में कस्बा विधानसभा के अंतर्गत आपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कस्बा विधानसभा के मतदाताओं को इस चुनावी कार्यालय के माध्यम से? सबसे पहले आप मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं सभी जनताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कार्यालय खोले हैं हम लोग जनसुराज का। यहाँ से हम लोग सबों को संबोधन करेंगे और हम लोग घर घर जा करके, टोला मोहल्ला जा करके सबको हम लोग जागरूक करेंगे कि सब लोग मिलकर के जनसुराज को वोट दें, बस्ता छाप को वोट दें। स्कूल बस्ता छाप है मेरा, क्रम संख्या 5, इस पर वोट दें। ये आह्वान के लिए हम ये ऑफिस खुलवाए हैं। कस्बा विधानसभा में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो अनेक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, यही सब मुद्दा है। प्रखंडों में भ्रष्टाचार की आप लगातार बात कर रहे थे। जमीन म्यूटेशन में पैसे की मांग की जाती है, जातीय आय निवास, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी पैसे की मांग की जाती है। इन सभी बातों पे आप क्या विचार? मेरा पहला वही है, जो भ्रष्टाचार पहले खत्म हो। जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी लोग सुखी होंगे, या जो पैसा बाहर से कमा करके लाते हैं लोग, वो अपने बाल बच्चों को खिला पाएंगे। अब तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस बार सरकार बने, जनसुराज का सरकार बने और बेरोजगारी के बदहाली से बचे, और हम लोगों के जितने भी युवा साथी हैं वो बाहर ना जाए, हमको यहीं पर रोजगार दिला पाए। यही हम लोग का मुख्य मुद्दा है। जनसुराज क्या शराबबंदी के मामलों को लेकर के जो स्टैंड किए हुए हैं अभी तक, या आपने मैनिफेस्टो में इस बात को हटा दिए हैं कि आने के बाद, सरकार में आने के बाद 24 घंटे के अंदर आप शराबबंदी को खोल देंगे? देखिए, ये बहुत लंबी बहस की बात हो जाएगी। ये बहस नहीं, बल्कि ये तो सही माने में ये मुद्दा है ही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सूखा नशा चल रहा है, जिस तरह से हर घर में दारू मिल ही रहा है, शराब मिल ही रहा है, तो राजस्व की जो घाटा हो रही है, इसको लाने के लिए शराब खुलना चाहिए। जिस तरह से हमारा सरकार पिछले टाइम आप देखे होंगे, यही नीतीश सरकार जी, हर प्रखंड में ऐसा हुआ था कि हर पंचायत में शराब दुकान खुलवाए थे। शराब का लत तो लगा दिया हमारा सरकार, लेकिन बाद में वो क्या किया, अचानक बंद करवा दिया, जिसके कारण हमारे युवा साथी सब सूखा नशा करने लगा। बाहर में नेपाल, बंगाल, झारखंड, यूपी, बाहर से दारू आ करके हमारे घर में सप्लाई होने लगा। आज डोर टू डोर सप्लाई हो रहा है दारू। इसको और इस दारू के में नशाबंदी का जो एक सिलसिला चला है, जो इस तरह से सारा प्रशासन इसके पीछे पड़ा हुआ है, एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इसमें एक मुख्य मुद्दा चला हुआ है। अभी देखे होंगे कि लाखों लोग जेल में बंद है, उनकी बदहाली जाकर देखिए। गरीब गुरबा आदमी कभी दारू पी लिया, उठा करके उसको जेल में बंद कर दिया गया। बहुत सारा ऐसा साथी है जो जेल में बंद है, जिसको छुड़ाया नहीं जा पा रहा है। इसलिए दारू या शराब खुलना चाहिए, वो नियमित रूप से खुलना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल है, अभी आपने कहा कि जिन बच्चों को शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको 1000 रुपया जो है सरकार देगी, अगर सरकार बनती है। ठीक है, तो सरकार बनती है, आप लोग इस चीज का दावा कर रहे हैं कि 1000 रुपया देंगे। आप लोगों ने इस चीज का गणना किया? 1000 रुपया प्रति परिवार भी देते हैं तो कितना राशि होता है? बिहार के बजट से वो ज्यादा राशि हो जाता है अगर 2 बच्चों को भी देते हैं। पूरा हमारे जनसुराज का जो सूत्रधार है, इनका जो विजन है, आज क्या क्या पढ़ के आए हो, तो इसलिए इस चीज से वंचित होने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग मैनिफेस्टो में डाले हैं तो हम लोग पूरा करेंगे। ये चीज क्यों नहीं है कि सरकारी शिक्षा जो है, क्योंकि सरकार में आप रहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है तो सरकारी शिक्षा में हम उस स्तर की शिक्षा प्रोवाइड करेंगे जिस स्तर का विश्व स्तर की शिक्षा की बात की जाती है। ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा की बात कैसे? नहीं, प्राइवेट स्कूल को हम बढ़ावा देने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो में ये है कि जब तक हम व्यवस्था नहीं बना दें, तब तक के लिए उस बच्चे को हम लोग
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसी बीच में हम लोग व्यवस्था को मुकम्मल करेंगे। विधायक बनने के बाद कछवा विधानसभा के क्षेत्र इन 5 काम को लेकर के आप सर्वप्रमुख रूप से उसको प्रमुखता से करने का प्रयास करेंगे। 5 प्लान आपका क्या है प्राथमिक रूप से? प्राथमिक रूप से सबसे पहला तो भ्रष्टाचारी, इसको खत्म करवाएंगे। दूसरा, यहाँ की जो बाढ़ की समस्या है इस पर काम करवाएंगे। जिस तरह से यहाँ का बदहाली है, जो बेरोजगारी के लिए लोग जो बाहर खटने जा रहा है उसको रुकवाने का काम करवाएंगे। हम अपना सरकार से कहवा करके ये सब करवाएंगे। जिस तरह से हमारे कस्बा विधानसभा का जनता लोग वंचित रहता है अपने लीडर से मिलने के लिए, उस चीज को भी खत्म करवाएंगे। हम लोग हर दृष्टिकोण से उस पर खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। क्या मुन्ना जी जनता से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये जनता का घर पे पंचायत में जाकर पंचायत लगाएंगे, लोग सुनने का काम। सभी लोगों के बीच में मुन्ना जी अभी अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अभी अगर मुन्ना जी को बोला जाए या जनसुराज को बोला जाए, जनसुराज को आप लोग आके नहीं होंगे, या तो अभी सबसे हाई लेवल में है ये। हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा ऊंच नीच सब मिल करके वोट कर रहे हैं जनसुराज को। जनसुराज टॉप लेवल में। बहुत बहुत धन्यवाद।